हाय गाइस, वेलकम टू हमिड्स माय लर्निंग हब। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस ऑन टीडीएस एंड टीसीएस फॉर दिस बजट। ओके, सो 23 जुलाई में बजट 2024 अनाउंस हुआ था। सो बजट 24 में टीडीएस एंड टीसीएस के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आया है। टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स, न्यू टीडीएस सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। सो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे about the changes of TDS and TCS. Okay, so without wasting any time, let's start, guys. So first जो changes है, rationalization of tax deducted at source. So कुछ सेक्शन के ऊपर जो TDS रेट था, TDS रेट का चेंजेस हुआ है। जैसे फर्स्ट इज सेक्शन 194D, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, ओके, इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी। सो इंश्योरेंस कमीशन पेमेंट के ऊपर जो टीडीएस करता था सेक्शन 194D, प्रेजेंट टीडीएस रेट इज 5% एंड जो चेंज होगा रेट हो जाएगा 2% फ्रॉम 1 अप्रैल 25। सो 1 अप्रैल 25 से TDS under section 194D will be changing from 5% to 2%. Okay. Next is section 194DA, payment in respect of life insurance policy. Present जो TDS का रेट है 5%, हो जाएगा 2% from 1 October 24. Section 194G, commission on sale of lottery tickets. Lottery tickets सेल के ऊपर जो कमीशन मिलता था उसका ऊपर अभी जो रेट है 5%, 2% हो जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। नेक्स्ट इज सेक्शन 194H, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। अभी जो 5% टीडीएस रेट है हो जाएगा 2% फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। सेक्शन 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF। सेक्शन 194IB जो रेट है 5% अभी हो जाएगा 2% फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। सेक्शन 194M, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल और इंडिविडेड फैमिली। अभी जो 5% रेट है हो जाएगा 2% फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। एंड सेक्शन 194O, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेट। ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेट जो है उसका जो टीडीएस का रेट था 194O, अभी जो रेट है 1% हो जाएगा 0.1% फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। एंड सेक्शन 194F, रिलेटिंग टू पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ repurchase of units by mutual fund or unit trust of India, from 1 अक्टूबर 24 से ये ओमिट हो जाएगा। ओके, जो सेक्शन 194F में आपका जो टीडीएस डिडक्ट होता था फॉर रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका टीडीएस अब ओमिट हो जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। सो फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25 आपको ठीक से कैलकुलेट करना है। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 38 सितंबर एक रेट होगा फॉर दीज सेक्शंस, एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 25 आपको सेपरेट टीडीएस रेट में आपको टीडीएस कटना पड़ेगा। ओके, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ऑन सेक्शन 192 के ऊपर है, इज इन क्लेमिंग क्रेडिट फॉर टीसीएस deducted by salaried employees. Section 192 of the Act provides for deduction of tax at source on salary income. Further, subsection 2B of Section 192 of the Act provides for consideration of income under any other head and tax, if any, deducted thereon to be taken into account for the purpose of making deduction. So, Section 192 में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। ओके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करते हैं, राइट। So suppose if your total tax liability is 1,20,000, then per month आपका 10,000 TDS डिडक्ट होगा from your salary. So आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो डिडक्शन है, if you have any investment, then आपका एम्प्लॉयर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ते थे। देन अगर आपका इंटरेस्ट ऑन HBL है, so वो भी आपको कंसिडर होता था फॉर कैलकुलेटिंग योर कंप्यूटेशन। ओके, आपका जो कंप्यूटेशन कंप्यूट करेगा आपका एम्प्लॉयर, फर्स्ट आपको डेटा देना पड़ेगा, आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इफ यू हैव एनी
हाउस बिल्डिंग इंटरेस्ट, सो वो आपको कंसिडर करके आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है वो कंप्यूट करेगा आपका एम्प्लॉयर, देन आपका पर मंथ टीडीएस कटेगा। ओके, एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर रिटर्न, सपोज आपका कोई टीडीएस है, आपका टीसीएस है, देन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर रिटर्न एम्प्लॉय कैन क्लेम बेनिफिट। ओके, उसका जो टीडीएस है, टीसीएस कटा है, वो उसका बेनिफिट लेते थे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR return. In order to ease compliance, it is proposed that subsection 2B of section 192 may be amended to expand the scope of the said subsection to include any tax deducted or collected under the provision, and as the case may be, to be taken into account for the purposes of making the deduction under subsection 1 of section 192. So चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं टू अंडरस्टैंड क्लियरली। सपोज योर टैक्सेबल इनकम इज 20 lakhs, ओके, एंड इसका ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। सपोज अप्रोक्सीमेटली योर टैक्स इज 4,12,500। ओके, सो अब क्या है, एंड आपका जो 20 एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो सपोज एक कार्ड परचेज किया जिसका प्राइस है 15 lakhs, एंड इसका ऊपर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है एम्प्लॉय का, क्योंकि अब जब कार्ड परचेज करते हो मोर देन 10 lakhs, देन आपका टीसीएस कटता है। ओके, एंड उसके ऊपर आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। तो सपोज इसका टीसीएस डिडक्ट हुआ है 15,000, एंड एम्प्लॉय का जो एफडी है, एफडी का ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट का ऊपर भी बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। सपोज टीडीएस है 20,000। सो आप क्या बोल रहा है, ये जो आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है एंड टीडीएस आपका जो डिडक्ट हुआ है 20,000, ये डिटेल्स अगर आप आपका एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेंगे, देन आपका एम्प्लॉयर आपका जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट से ये आपका टीसीएस एंड टीडीएस एडजस्ट करेंगे। ओके, टोटल जो आपको टैक्स लायबिलिटी है वहां से आपको ये दो लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद नेट टैक्स लायबिलिटी है 1,87,500, इसका ऊपर आपका हर साल टीडीएस कटेगा। सो यहाँ से आपको 12 से डिवाइड कीजिए, देन आपका 32,300 आपको टीडीएस कटेगा। ओके, हर मंथ आपको टीडीएस कटेगा। इसमें क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले अगर आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पास एम्प्लॉयर को नहीं देते थे, सो आपका जो टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर रिटर्न आपको वहां पर लेस करना पड़ते थे। सपोज होता था आपको रिफंड भी, अगर आपका रिफंड होता है देन रिफंड आपको क्लेम करना पड़ता था। सो अभी अगर आप आपका एम्प्लॉयर को ये डिटेल्स दे दोगे, देन आपका जो एक्चुअल आपका टैक्स बेनिफिट भी आएगा, टैक्स बेनिफिट भी होगा क्योंकि आपका टीडीएस कम कटेगा। ओके, एंड आपका रिफंड का जो केस है कम हो जाएगा। ओके, इसलिए ये सेक्शन आया है। नेक्स्ट जो चेंजेस है, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फॉर लेट पेमेंट टू गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ टीसीएस। अभी क्या होता था, अगर आपको टीसीएस कलेक्ट करते हो एंड इफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड इट टू द गवर्नमेंट within the due date, you have to pay interest at 1%. Okay, 1% rate में आपको interest pay करना पड़ते थे। But it was noted that rates of interest applicable for late collection or late deposit of TCS are not in line with provisions of section 1A of 201. A higher interest rate of 1.5% is applicable where tax has been deducted but not deposited to government due to the gravity attached to the failure. मतलब अभी जो है करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो यही है, अगर आपका टीडीएस के केस में इफ यू हैव डिडक्टेड TDS but not deposited within the due date, which is the 7th of the next month, and for the month of March, 30th April is the last date to deposit your TDS, and if you have not deposited within the due date, you have to pay interest 1.5% per month. But TCS के केस में क्या था, instead of 1.5%, TCS में केस में 1% interest you have to pay, आपको पे करना पड़ता था। ओके,
बट ये टीसीएस का 1% रेट इंक्रीज कर दिया गया टू 1.5% टीडीएस का इक्वल कर दिया गया इफ यू हैव नॉट deposited your TCS within the due date, then you have to pay interest at 1.5% per month, and ये जो applicable होगा from 1st April 25. Next, amendment of provisions of TDS on sale of immovable property, section 194 IA. Okay, so TDS on sale of immovable property अब क्या है, इसका कुछ interpretation change कर दिया गया, otherwise same है. अभी क्या है, सपोज आपका जो इफ यू वांट टू बाई हाउस प्रॉपर्टी, देन जो बायर है, बायर को सेलर का ऊपर टीडीएस कटना पड़ता था इफ योर टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड्स 50 lakhs. ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज यहाँ पर जो इफ सेलर है, सेलर है राम एंड बायर है, दो बायर है, एक है मिस्टर ए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. ओके, एंड प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी का जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस है 70 lakhs एंड जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एसडीवी इज से 65 lakhs. सो प्रॉपर्टी परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिच एवर इज हायर, जो हायर है ये आपको लेना पड़ता था. सो 70 lakhs, 70 lakhs के ऊपर बायर को टीडीएस देना पड़ेगा. ओके, एट 1% रेट में. सो एक्स का जो है, एक्स का 35 lakhs के ऊपर टीडीएस कटेगा एंड वाई का 35 lakhs के ऊपर टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा. ओके, सो 35 lakhs का 1% कितना होता है, 35,000. ओके, एंड वाई का भी 35,000 टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन सेलर सेलिंग प्राइस, एंड उसका जो फॉर्म है सेक्शन 26 क्यू बी का थ्रू ये पे करना पड़ते थे. ओके, एंड उसके बाद फॉर्म 16 भी इशू करना पड़ता, उसके बाद जो टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा टू सेलर विच इज फॉर्म 16B. उसका बेनिफिट के लिए इंटरप्रिटेशन चेंज करते थे बायर. मिस्टर एक्स ने बोला कि मेरा जो मैंने जो परचेज किया 35 lakhs विच इज लेस देन 50 lakhs, सो मुझे टीडीएस नहीं कटना है. मिस्टर वाई भी सेम बोला, मेरा जो परचेज प्राइस है 35 lakhs विच इज लेस देन 50 lakhs, क्योंकि 50 lakhs का ऊपर अगर आपको परचेज करते हो देन आपका टीडीएस पे करना पड़ता है. ओके, सो बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते थे. ओके, इसलिए इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया गया. एंड क्या इंटरप्रिटेशन है, चलिए देखते हैं. इसका जो इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया गया, अकॉर्डिंगली इट इज प्रोपोज टू अमेंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 194 आई ऑफ द एक्ट to clarify that where there is more than one transferor or transferee in respect of immovable property, then such consideration shall be the aggregate of the amounts paid or payable by all the transferees to the transferor or all the transferor or transferee of such immovable property. Okay, मतलब at the time of payment of TDS, okay, आपको एग्रीगेट देखना पड़ेगा. सो एग्रीगेट वैल्यू इज 70 lakhs. सो एक्स को 35 lakhs के ऊपर टीडीएस करना पड़ेगा. ओके, एंड वाई को भी 35 lakhs के ऊपर टीडीएस करना पड़ेगा. ठीक है, एंड ये जो इफेक्ट होगा इफेक्टिव फ्रॉम 1st October 24. Next is excluding sums paid under section 194J from section 194C, payment to contractor. So section 194C का दो रेट है. सेक्शन 194C का दो रेट है. ओके, वन इज 2% एंड अनदर इज 1%. 2% किसके लिए है, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एंड 1% फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. एंड सेक्शन 194J का भी दो रेट है. वन इज 10% फॉर कंसल्टेंसी चार्जेस, प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल फी एंड रॉयल्टी के लिए 2%. ओके, सो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सपोज 194J में कोई कंसल्टेंसी चार्जेस क्लेम किया. ओके, तो उसका कंसल्टेंसी चार्जेस के लिए आपको टीडीएस कटता था. सपोज कोई इंडिविजुअल अगर डिडक्टी है
सो 1% 194C में उसका टीडीएस कटता था, क्योंकि सपोज उसका इंटरप्रिटेशन क्या था, ये कंसल्टेंसी चार्जेस जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सो टीडीएस डिडक्ट होता था 2% और 1% रेट में इंस्टेड ऑफ 10%। ओके, सो इसके लिए न्यू जो मॉडिफिकेशन आया है, इसके लिए जो न्यू क्लॉज आया है, it is proposed to explicitly state that any sum referred to in subsection 1 of section 194J does not constitute work for the purpose of TDS under section 194C। मतलब अगर आपका कंसल्टेंसी चार्जेस है, प्रोफेशनल चार्जेस है, ये आपको एज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आप यू कैन नॉट शो एज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194J में, आप 194C में टीडीएस नहीं ही काट पाओगे। ये जो अमेंडमेंट है विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ October 24। नेक्स्ट इज एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ लोअर डिडक्शन और कलेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स एट सोर्स। सो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, सपोज आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बट आपका कोई सर्विस के ऊपर टीडीएस कटता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है। ओके, सो इसलिए लोअर डिडक्शन और कलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो मुझे जो एक्चुअल रेट है, एक्चुअल रेट में टीडीएस मत कटिए, मुझे लोअर रेट में और नील रेट में टीडीएस कटिए। एंड ये जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है, दो सेक्शन जो 194Q जो TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 206C1H, ओके, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, इसके ऊपर अप्लाई नहीं था, बट ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, so section 194Q Q requires every person being a buyer who pays to resident being a seller for the purpose of goods value of exceeding 50 lakhs, then आपको TDS कटना पड़ता था at 0.1% रेट में। ओके, एंड सेक्शन 206C1H क्या है, every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of goods, if they are exceeding 50 lakhs, then TCS कलेक्ट करते हैं 0.1% रेट। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट पहले नहीं था, बट ये therefore to facilitate ease of doing business and to provide an option to seek a lower deduction certificate so as to reduce compliance burden, सेक्शन 197(1) जो है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का जो सेक्शन है, ये एप्लीकेबल हो गया है ऑन सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H। 1 October 24 से सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H के ऊपर लोअर डिडक्शन और लोअर कलेक्शन सर्टिफिकेट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट टू फाइल करेक्शन स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ TDS TCS स्टेटमेंट। मतलब आफ्टर फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न आपको करेक्शन रिटर्न और रिवाइज रिटर्न करना पड़ता था। इफ यू have filed the TDS return after the due date, if you have paid TDS after the due date, if you have deduct the TDS after the due date, then आपको नोटिस आता था and you have to file correction return और रिवाइज रिटर्न। ओके, एंड ये जो रिवाइज रिटर्न के लिए अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं था। ओके, कोई टाइम लिमिट नहीं था। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग करेक्शन स्टेटमेंट, हेंस सच स्टेटमेंट में बी रिवाइज्ड multiple times indefinitely, or thus these provisions may be misused causing difficulty to deductees or collectees। okay, so इसका अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं है to file your correction return। It is proposed to amend section 200 and subsection 3B of section 206C to provide that no correction statement shall be delivered after the expiry of 6 years from the end of the financial year in which the statement referred to in subsection 3 of section 200। मतलब अगर आपका फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25 का अगर आपको कोई करेक्शन फाइल करना है, देन आप ये करेक्शन रिटर्न कर पाओगे अप टू ₹6 years। ओके, 6 years के बाद आप करेक्शन और रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, एंड ये जो इफेक्ट होगा फ्रॉम 1 April 25। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट। Section 271H of the Act relates to penalty to failure file TDS or TCS return within the due date। Okay, अब जो रूल है as per section 271H of the subsection 3, no penalty shall be levied if the person proves that after paying TDS or TCS along with fees and interest to the credit of central government, the person has filed the TDS return before the expiry of the period of 1 year from the prescribed for furnishing such statement। अब क्या रूल है,
अगर आप टीडीएस और टीसीएस पे किया एंड विद इन 1 ईयर के अंदर रिटर्न फाइल किया, देन यू डोंट नीड टू पे एनी पेनल्टी, आपको ऊपर पेनल्टी लेवी नहीं होगा। क्या था, क्योंकि पहले जो ड्यू डेट था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न क्या था, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ओके, पहले जो बिलेटेड रिटर्न का डेट क्या था, रिटर्न माना आईटीआर रिटर्न का डेट क्या था, आईटीआर रिटर्न का जो असेसमेंट ईयर है उसका 1 साल का अंदर आप बिलेटेड रिटर्न अब फाइल कर सकते थे। ओके, सो अब ये बिलेटेड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, राइट, क्योंकि अभी जो है बिलेटेड रिटर्न आपको 31 दिसंबर का अंदर फाइल करना पड़ता है फॉर आईटीआर रिटर्न। ठीक है, सो इसको सेम करने के लिए फॉर बेटर कंप्लायंस it is proposed to amend subsection 3 of section 271H कभी प्रपोज कर दिया गया that no penalty shall be levied if the person proves that after paying TDS or TCS along with fee and interest to the credit of central government he has filed the TDS statement before the expiry of 1 month। मतलब ये जो पीरियड है 1 ईयर से 1 मंथ कर दिया गया, मतलब टीडीएस और टीसीएस पे करने के बाद जो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का डेट है, डेट का 1 मंथ के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास नोटिस आएगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनल्टी। एंड ये जो अमेंड होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। नेक्स्ट इज न्यू एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है टीडीएस में, विच इज सेक्शन 194T, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस और कमीशन पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स। ओके, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को सैलरी पे करते हैं, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, उसके ऊपर अभी तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था, बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टीडीएस कटा जाएगा। जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के ऊपर टीडीएस कटा जाएगा एट द रेट ऑफ 10% इफ द अमाउंट एक्सीड्स 20,000। ओके, सो टीडीएस एंड टीसीएस में बहुत सारी चेंजेस आया है फ्रॉम दिस बजट 2024। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो टीडीएस के लिए आप अलग से आपको सीखना पड़ेगा, टीडीएस के लिए अलग से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टीडीएस एंड टीसीएस। तो अगर आपको टीडीएस एंड टीसीएस सीखना है प्रैक्टिकली, देन so you can join my TDS mastery course with practical training. Okay, after joining the course you will get lifetime video validity and lifetime support through Telegram group, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट भी दूंगा फॉर लाइफ टाइम। सो अगर आपको टीडीएस एंड टीसीएस सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, हाउ टू फाइल टीडीएस, टीडीएस एंड टीसीएस बेसिक्स, रेट्स, टीडीएस पेमेंट, हाउ टू पे टीडीएस टीसीएस, ओके, पैन एप्लीकेशन, टेन एप्लीकेशन, हाउ टू फाइल द करेक्शन रिटर्न, PAN application, TAN application, how to file the TDS return for how to file the TDS return, okay, for salary, vendors, TCS return, 26QB जो हो प्रॉपर्टी परचेज का जो रिटर्न फाइलिंग होता है, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, रिवाइज रिटर्न इन वेरियस सिचुएशंस। सो पूरा कोर्स के अंदर पूरा डिटेल्ड आपको वीडियो मिलेगा। अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस है 1499, सो यू हैव टू गो टू माय वेबसाइट hamidsunlearninghub.com and you can join TDS mastery course with practical training. So hope you like this video. अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.